अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप पाकिस्तान टाइम्स ब्यूरो का यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राव असजद हूँ। पाकिस्तान में बदतरीन किस्म का सैलाब आया है, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। काफ़ी लोग इसमें हलाक हो चुके हैं और बहुत से लोगों के मिसिंग्स होने का ख़तरा है। दूसरी जानिब फील्ड मार्शल साहब ने इमरान खान को इब्लीस से जोड़ा है और उनके अपने हालिया बयान को लेकर पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा चेमोगोइयाँ की जा रही हैं कि आया इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को नाउज़ुबिल्लाह खुदा समझ बैठी है। आज हम अपने इस वीडियो में इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जानिब नाज़रीन, आजकल सुहेल वड़ाइस साहब जो हैं वो मीडिया की जीनत बने हुए हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने इन्हें अपने साथ ब्रसल्स में भी दावत दी और वहाँ भी जो उनका दौरा था उसके अंदर हमें सुहेल वड़ाइस साहब नज़र आए और इन्होंने अपना लिफाफा सहाफ़ी पूरा होने का हक भी अदा कर दिया। जिस तरीके से ये वहाँ से रिपोर्ट्स अब आवाम तक पहुँचा रहे हैं, फील्ड मार्शल साहब के बयान आवाम तक पहुँचा रहे हैं, इन्हें ये भी अंदाज़ा नहीं है कि इनकी क्रेडिबिलिटी को कितना नुकसान पहुँच रहा है। क्रेडिबिलिटी इनकी पहले भी कहाँ थी, सब जानते हैं कि सुहेल वड़ाइस साहब जो हैं वो हमारे मुल्क की अशराफिया और जो स्टेब्लिशमेंट है इसके बहुत करीब हैं। जब भी उन्होंने अपना कॉलम लिखा, जब भी उन्होंने कोई खबर ब्रेक की, तो वो सिर्फ और सिर्फ अशराफिया और मौजूदा उस वक्त की स्टेब्लिशमेंट के लिए की, ना कि आवाम के लिए। ये वो सहाफ़ी हैं जिन्हें अपनी क्रेडिबिलिटी से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा कि कितना नुकसान पहुंच रहा है इनकी क्रेडिबिलिटी को। हाल ही में आसिम मुनीर साहब के कुछ ऐसे बयानात हैं जो सुहेल वड़ाइच की तवस्सुत से आवाम तक पहुंचाए गए हैं। उन सारे बयानात का जिक्र तो इस एक वीडियो के अंदर करना नामुमकिन है। हम इसके आपको पार्ट्स में डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या वो बयानात हैं जो सुहेल वड़ाइच के ज़रिए आवाम तक पहुंचाए गए हैं। जिसके एक पार्ट का जिक्र हम इस वीडियो में करते हैं कि आसिम मुनीर साहब ने सुहेल वड़ाइच के बकौल इमरान खान साहब को इब्लीस से जोड़ा है। इमरान खान साहब को इब्लीस से जोड़ने का उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एक मिसाल दी कि आसिम मुनीर साहब ने कहा कि अल्लाह ने जब फरिश्तों को सजदा करने को कहा इब्लीस को, तो इब्लीस ने सजदा नहीं किया और इब्लीस ने माफ़ी नहीं मांगी। जिन्होंने माफ़ी मांगी वो फरिश्ते बन गए और जिन्होंने माफ़ी नहीं मांगी वो शैतान। नाजरीन, क्या फील्ड मार्शल साहब नाउज़ुबिल्लाह खुद को खुदा समझ बैठे हैं? क्या वो अपने आप को खुदा से जोड़ते हैं? और होते कौन है फील्ड मार्शल साहब जो इमरान खान साहब को या किसी भी पॉलिटिकल लीडरशिप को इब्लीस कहें? इन्हें किसने इस चीज़ का हक दिया है कि वो इब्लीस कहकर इन्हें पुकारें? जबकि फील्ड मार्शल साहब अगर कुरान के इन्हीं ही वाक़यात का जिक्र करते हैं कि सिर्फ कि ये वो कुरान नहीं, क्या इस कुरान में इस चीज़ का जिक्र नहीं कि इंसान की जालो माल का कैसे हिफाजत करनी है? जिस तरीके से पाकिस्तान की स्टेब्लिशमेंट चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करती है, क्या इसका जिक्र नहीं? निहत्ते मुसलमानों को कत्ल करने के ऊपर कुरान का क्या हुक्म है, क्या फील्ड मार्शल साहब को वो नजर नहीं आता? इस लिफाफे सहाफ़ी को वो नजर नहीं आता कि ये बिल्कुल अपनी आखिरत भूल बैठे हैं? इन सब चीजों का हिसाब इन्हें एक ना एक दिन तो देना जरूर होगा। लेकिन फील्ड मार्शल साहब जिस वक्त भी अपने आप को पॉपुलर करने की कोशिश करते हैं वो हरवा इनके ऊपर उल्टा ही आ गिरता है और मकबूलियत के नशे के अंदर चूर कि वो अपने आप को मकबूल तरीन दिखा सके इमरान खान के सिर्फ बुग्ज में कि इमरान खान क्यों इतना मकबूल है, मैं फील्ड मार्शल होने के बावजूद क्यों इतना मकबूल नहीं। सिर्फ इस बुक्स के अंदर फील्ड मार्शल साहब किस हद तक गुजर चुके हैं आप उनके इस बयान से अंदाजा लगाएं कि वो कुरान के उस हवाले को लेकर इमरान खान से तनबीह दे रहे हैं कि इमरान खान साहब ने माफ़ी नहीं मांगी इसलिए वो शैतान हो गए और मरियम नवाज और नवाज शरीफ लोगों ने अगर माफ़ी मांग ली है तो वो फरिश्ते बन गए। कि ये पाकिस्तान है, कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये हाफिज हैं? क्या इन्हें आप समझते हैं कि एक हाफिज जो है वो इस तरीके से कुरान की आयतों को यूज़ कर सकते हैं अपने पर्सनली किसी भी पॉपुलैरिटी के लिए, पर्सनल अपने काम के लिए किसी कुरान के अहकामात को यूज़ किया जा सकता है? इस चीज़ के ऊपर पिछले कई दिनों से आसिम मुनीर के बयान को और सुहेल वड़ाइच साहब को काफ़ी तनकीद का सामना है। इनके बहुत से ऐसे बयान हैं जो सुहेल वड़ाइच की तवस्सुत से अवाम तक पहुँचाए गए, हम उनका जिक्र
ایک بار نہیں کر سکتے, ہمیں اس کے لیے دوسری ویڈیوز بنانی پڑیں گی. ہم اس کے کچھ پارٹس آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے, کچھ حصے رکھیں گے جن کے اندر ہم تفصیلی تذکرہ کریں گے کہ آیا یہ کتنا سچ ہے جو عاصم منیر صاحب جو ہیں اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ واقعی ہی عمران خان کو جو ابلیس سے جوڑ رہے ہیں, کہ یہ واقعی ہی اتنے پاک دامن اور صاف ہیں کہ یہ عمران خان کو ابلیس سے جوڑ رہے ہیں. عاصم منیر صاحب سے ایک سوال ہے کہ ان کے پاس جو یہ برسلز میں دورہ کیا, جو یہ امریکہ جا کر مل رہے ہیں, پاکستان کے قانون میں ان کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ جا کر کسی بھی محاذ کے اوپر پاکستان کی نمائندگی کریں؟ یہ ایک صرف 22ویں گریڈ کا افسر ہے پاکستان آرمی کا, جس کا کام صرف پاکستانی عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنا, کشمیر کو آزاد کروانا اور پاکستان کے اندر ہر ایک عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنا ہے. اس کی پاکستانی عوام ٹیکسز کے ذریعے ان کو بھاری قیمت پے کرتی ہے, اور یہ وہی حکمران بن کر, یہ اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو نشے میں اتنا چور سمجھ کر اس عوام کے اوپر مسلط ہوتی ہے کہ اس عوام کے ساتھ جو 3-3.5 سالوں سے پچھلے ایک کھیل, گھنونا کھیل کھیلا جا رہا ہے, اس کے اندر جس طریقے سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ڈٹائی دیکھی جا سکتی ہے, اس کی مثال ہمیں ضیاء الحق کا دور ہو, یحییٰ خان کا دور ہو, پچھلے کسی ڈکٹیٹر کے دور سے نہیں ملتی. ہم اس چیز کو لے کر آپ کے سامنے اور بھی کچھ عاصم منیر کے ایسے بیانات رکھیں گے جو سہیل وڑائی صاحب کی توسط سے انہوں نے پہنچانے کی کوشش کی, لیکن ہر بار کی طرح یہ پینترا بھی عاصم منیر صاحب کے اوپر الٹا پڑ چکا ہے. جی ہاں, ذلیل ہونا ابھی انہیں اور بھی باقی ہے, اور یہ پاکستانی عوام کے ہاتھوں آگے مزید ذلیل ہوتے رہیں گے. یہ وہ واحد آرمی چیف ہے جس کو اپنی پبلسٹی کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے پڑ رہے ہیں, آپ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, ہمارے اگلے پارٹ کا انتظار کیجیے گا. تب تک پاکستان ٹائمز بیورو اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.